राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग पद्म अवार्ड को पढ़ने वाले हैं। और मित्रों, पद्म अवार्ड से हर एग्ज़ाम में 1 मार्क्स तो आते ही है, और अगर आप पे और क्वेश्चन इसमें बढ़ा दिया जाए तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री तीनों से क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, या हो सकता है कि इनसे एक स्टैटिक प्रश्न पूछ लिया जाए। तो यह आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के सेशन में आपके लिए 3 से 4 मार्क्स इसमें छिपे हुए हैं, जो कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट इसका उठाना है। ठीक है, तो मित्रों आइए स्टार्ट करते हैं। पद्म अवार्ड एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर की लिस्ट में 2030 में है, यानी रिसेंटली ये आपको 1 साल के लिए काम आने वाले हैं, यानी कि अगले साल जब तक 26 जनवरी को इसका अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक ये आने वाले हर एक गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मित्रों आइए स्टार्ट करते हैं। मित्रों, हर बार की तरह आप एक बार इसको 720 पिक्सल या 1020 पिक्सल में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि यही नाम आपको याद करना है। बाकी मैं तो याद करवा ही देता हूं ताकि आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया होगा। तो मित्रों क्या है, देखो, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में और कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्ट हुआ था 1950 में। ठीक है, तो इसके 4 साल के बाद यानी 2 जनवरी 1954 को भारत सरकार ने 2 अवार्ड जो कि सिविलियन अवार्ड थी देने की घोषणा की, और ये सब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था। पहला भारत रत्न, जो कि अभी भी उसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में वो आता है। उसके बाद पद्म विभूषण किया, यानी कि हमारी जो सरकार है वो भारत रत्न और पद्म विभूषण को इंस्टीट्यूट किया, यानी उसकी स्थापना की, इन दोनों अवार्ड को देने की घोषणा की 2 जनवरी 1854 को। ठीक है, तो शुरू में तो पद्म विभूषण ही था। शुरू में क्या था मित्रों, ये पद्म विभूषण ही था। बाद में हमारी सरकार ने क्या किया, इसको 3 वर्ग में क्लासिफाई कर दिया, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। ठीक है, बाद में इनका नाम चेंज हो गया, और नाम चेंज होकर क्या हुआ, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के रैंक में पहला रैंक भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण जिसमें अब की बार 6 अवार्ड मिला है, तीसरा पद्म भूषण जिसमें अब की बार 9 अवार्ड मिला है, और तीसरा पद्मश्री जिसमें अब की बार 91 लोग को अवार्ड मिला है, 91 पीपल गॉट पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, तो ये पद्मा अवार्ड की अनाउंसमेंट कब की जाती है मित्रों, हर साल 26 जनवरी के दिन इसकी घोषणा की जाती है कि इतने आदमी को पद्म भूषण देने वाले हैं, इतने आदमी को पद्म विभूषण और इतने आदमी को पद्मश्री देने वाले हैं। इस साल की बात करें तो 26 जनवरी को इसका अनाउंसमेंट हुआ, और इसमें घोषणा की गई कि पद्म विभूषण लेने वालों की संख्या 6 है, पद्म भूषण लेने वालों की संख्या 9 है, और पद्मश्री लेने वालों की संख्या 91 है। और यह अवार्ड, ठीक, अनाउंसमेंट तो जनवरी में हो जाता है, लेकिन यह अवार्ड प्रेसिडेंट भवन में एक सेरेमोनियल फंक्शन होता है जिसमें दिया जाता है, और मंथ होता है मार्च से अप्रैल का। ठीक है, तो जिन लोगों को भी नाम की घोषणा कर दी जाती है उनको प्रेसिडेंट भवन में बुलाया जाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ठीक है मित्रों, बेसिक बात आप लोगों को पता लग गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में जैसे जितनी इंपॉर्टेंट बातें आएगी मैं आपको बता दूंगा। मित्रों, पद्म विभूषण की बात करें तो 6 जनों को पद्म विभूषण मिला, जिसमें एक श्रीनिवास वर्धन जो कि यूएसए से है, और इन्हें किस क्षेत्र के लिए दिया गया, साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। दूसरा बालकृष्ण दोषी, जिसको गुजरात से जिनका संबंध है, इन्हें आर्किटेक्ट के लिए यह अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड से मेरा मतलब है पद्म विभूषण। और एस.एम. कृष्णा साहब जो कि कर्नाटका के कभी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हें यह अवार्ड दिया। तो अगर पॉलिटिक्स से आदमी जुड़े हुए हैं तो उन्हें अवार्ड मिलता है, तो उनका एरिया हो जाता है पब्लिक अफेयर्स। और दिलीप महलविंस को मिला मेडिसिन के लिए, वेस्ट बंगाल राज्य से आते हैं। तीसरा जाकिर हुसैन, जिन्हें आर्ट के क्षेत्र में दिया गया, और ये तबला वादक थे, यानी तबला प्लेयर थे। मुलायम सिंह यादव, जिनका हाल फिलहाल में ही देहांत हुआ कुछ महीने पहले, तो ये भी राजनीति से इनका ताल्लुक था, तो इन्हें पब्लिक अफेयर के लिए यह अवार्ड दिया गया। और मुलायम सिंह यादव और दिलीप महलविस को मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया, यानी पोस्टुमसली दिस 2 पीपल गॉट पद्म विभूषण अवार्ड। ठीक है, ठीक है, और अब की बार टोटल मित्रों बात करें तो कितने लोगों को मिला, 6 को तो मिला पद्म विभूषण, 9 को मिला पद्म भूषण, और 91 को मिला, 91 को क्या मिला, पद्मश्री। तो टोटल संख्या करें तो 106 लोगों को मिला, जिसमें 19 क्या थे, 19 वोमेन थी, और 2 क्या थे, 2 आपको विदेश से थे, यानी कि ओवरसीज इंडियन थे। ठीक है, इतनी बात को आप लोग याद रखना।
क्लियर। और एक और बात याद कर लो, और इसमें टोटल 106 में 7 लोगों को मिला जो कि मर चुके थे, यानी इनको मरने के बाद, यानी पॉस्टुमस। ठीक है, ये सभी पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इस बार वर्ष 2003 में पद्म अवार्ड की घोषणा की गई तो कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिला, तो 106। अगर आपसे पूछ ले पद्म विभूषण कितनों को मिला तो 6, पद्म भूषण कितने को मिला 9, पद्मश्री कितने को मिला 91। इसमें औरतों की संख्या कितनी थी 19, और ओवरसीज इंडियन यानी NRI की संख्या 2, और मरने वाले की संख्या कितनी थी, यानी जो मर गए हैं, मरने के बाद जिनको अवार्ड मिला उनकी संख्या 7 है। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं बताते रहूँगा बीच बीच में। इसे मैं मिटा दूं। अच्छा, अब पद्म विभूषण को याद कैसे करना है, उसके लिए आप लोग भूल जाते हो, नाम भूल जाते हो, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। देखो क्या हुआ, श्री बालकृष्ण महल में जाकिर और मुलायम मिलेंगे। देखो ऐसे याद करना, समझो जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें जाकिर और मुलायम को पद्म विभूषण मिल रहा है, लेकिन उनका पता ही नहीं चल रहा है। तो जो कमेटी है, अरे हाँ, इससे एक और बात निकल के आई। देखो इसके लिए क्या होती है, कौन इसको अवार्ड देता है, अवार्ड तो प्रेसिडेंट ही देता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के देख रेख में, यानी उनके ही मतलब मॉनिटरिंग उनकी ही होती है। तो एक पद्म अवार्ड के लिए कमेटी बनाई जाती है, किनके देख रेख में, प्राइम मिनिस्टर में। रिकमेंड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ही करता है। और फिर प्रेसिडेंट भवन में यानी राष्ट्रपति भवन में इनको किनके हाथों द्वारा यह अवार्ड दी जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा यह अवार्ड दी जाती है। ठीक है, तो क्या बात इससे क्लियर होकर आया कि एक कमेटी बनती है, जिस कमेटी को मॉनिटर करते हैं प्रधानमंत्री, और फिर बाद में वो लोग बैठ के डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि संख्या तो इसमें नॉमिनेशन प्रोसेस होता है। और मित्रों इसमें एक और अच्छी बात, इसमें आप खुद अपने लिए, अगर आप समाज के लिए अच्छे काम करते हो, आपको लगता है कि हाँ भाई मैं भी हकदार हूँ, तो यू कैन ऑल्सो नॉमिनेट बाई योर ओन। आप खुद से भी नॉमिनेट कर सकते हो कि मुझे पद्म अवार्ड मिलना चाहिए। ठीक है, और बाकी वो चेक करेगी, जो कमेटी होती है जो किसके मॉनिटरिंग में बनी हुई थी, प्रधानमंत्री, वो चेक करेगी भाई आप असली में हकदार है या नहीं। वाकई में अगर आप हकदार होंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाकिर और मुलायम को मिलना तो 6 आदमी को, ट्रिक मैं याद करा रहा था, जाकिर और मुलायम को मिलना था, लेकिन ये मिल नहीं रहे थे। तो एक आदमी ने बोला कि जाओ श्री बालाकृष्णा महल में जाकिर और मुलायम मिल जाएंगे, और उन्हें जाके इन्फॉर्म कर दो और वहाँ पे दे देना इनको। ठीक है, तो यहाँ से देखो, श्री से क्या होगा, श्रीनिवास वर्धन, बाला से बालाकृष्णा दोषी, कृष्णा से SM कृष्णा, और महल से दिलीप महलान बिस, और जाकिर और मुलायम तो सेंटेंस में है ही। क्लियर, काफ़ी आसान सा है। ट्रिक क्या याद रखना, श्री बालाकृष्ण महल में जाकिर और मुलायम मिलेंगे। तो श्री कृष्ण दोषी, श्रीनिवास वर्धन, बालाकृष्ण दोषी, SM कृष्णा, दिलीप महलान बिस, जाकिर हुसैन और मुलायम सिंह यादव। ठीक है, इसी तरह आइए पद्म भूषण। एक तो पद्म विभूषण हो गया, पद्म अवार्ड में मिलने वाले सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का होता है। देखो इसमें जितना भी मिलता है सब डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए मिलता है, लेकिन जो पद्म विभूषण होता है एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, यानी विशिष्ट, अति विशिष्ट कार्य के लिए मिलता है। और एक इसके लिए मिलता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस फॉर हायर ऑर्डर, यानी कि विशिष्ट काम के लिए जो उच्च कोटि के विशिष्ट कार्य है उसके लिए मिलता है। और पद्मश्री किससे मिलता है, सिर्फ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, यानी विशिष्ट कार्यों के लिए। तो पद्मश्री, पद्म भूषण 9 आदमी को मिला। उन 9 आदमियों को मैं नाम याद कराने की कोशिश करूंगा। पहले आप लोग जान लो कि ये कहाँ से थे और किन क्षेत्रों में मिला, उसके बाद मैं ट्रिक से इनकी नाम याद करा दूंगा। स्वामी चिन्नाजियर, जिन्हें स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में मिला और इनका संबंध तेलंगाना से है। एक और आदमी को स्पिरिचुअलिज्म में मिला, यानी कि मतलब स्पिरिचुअल धार्मिक आदमी थे, उस क्षेत्र में मिला, और ये भी तेलंगाना से है। इन दोनों का नाम है स्वामी चिन्नाजियर और कमलेश डी पटेल। और तीसरा आदमी है कर्नाटका के, जिन्हें लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया, उनका नाम है SL बैरप्पा। तो इन्हें लिटरेचर एजुकेशन के लिए दिया गया। एक और आदमी है जिन्हें लिटरेचर और एजुकेशन के लिए दिया गया, उनका नाम है कपिल कपूर, और ये दिल्ली से आते हैं। और जो पांचवें व्यक्ति है, इन्हें सोशल वर्क के लिए दिया गया, और यह कर्नाटका से, इनका नाम है सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति साहब की वाइफ है। तीसरा दीपक धर, जिन्हें साइंस और इंजीनियरिंग के लिए मिला, और ये महाराष्ट्र से है। कुमार मंगलम बिरला, जिनका ट्रेड एंड इंडस्ट्री का कारोबार है, और ये महाराष्ट्र से आते हैं। तीसरा वानी जयराम, जो कि जिनको आर्ट के क्षेत्र में आर्ट के लिए पद्म भूषण अवार्ड मिला, और तमिलनाडु से आते हैं। और फिर सुमन कल्याणपुर को आर्ट के लिए मिला, और ये महाराष्ट्र राज्य से आते हैं। ठीक है, अब इनको याद कैसे करना है, याद करने के लिए मित्रों मैंने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक काफ़ी आसान है, यहाँ से देखना। उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। देखो,
स्वामी कमलेश यानी स्वामी से स्वामी चिन्ना जियर और कमलेश से कमलेश डी पटेल, इन दोनों आदमियों को तो स्पिरिचुअलिज्म के लिए पद्म भूषण अवार्ड मिला और ये तेलंगाना राज्य से आते हैं। तो देखो, स्वामी कमलेश ने वैरप्पा कपिल को शिक्षा दी, यानी इन दोनों को स्वामी कमलेश, यहाँ पे एक ही है लेकिन यहाँ पे दो आदमी हैं, स्वामी चिन्ना जियर और कमलेश डी पटेल। तो स्वामी कमलेश ने वैरप्पा कपिल को शिक्षा दी। फिर उन्होंने सोशल वर्क के लिए सुधा मूर्ति, साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए दीपक धार, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए कुमार मंगलम बिरला और आर्ट के लिए दो व्यक्तियों को चुना, और दो व्यक्ति है बानी जयराम और सुमन कल्याणपुर। ठीक है, तो देखो स्वामी कमलेश, यहाँ से तो दो नाम क्लियर हो गया ना, स्वामी चिन्ना जियर और कमलेश डी पटेल। और वैरप्पा कपिल को शिक्षा दी, यानी शिक्षा दी यानी लिटरेचर एंड आर्ट। तो वैरप्पा से एस एल वैरप्पा और कपिल से कपिल कपूर। शिक्षा दी, यहाँ से आप लोगों को याद कर लेना है कि लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए, देखो नाम के लिए और सोशल वर्क के लिए पांचवें व्यक्ति है। तो सुधा मूर्ति, साइंस इंजीनियरिंग के लिए दीपक धार, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए कुमार मंगलम बिरला और आर्ट के लिए दो व्यक्तियों को चुनाव, दो व्यक्ति है वानी जयराम और सुमन कल्याणपुर। तो इस तरह से पद्म भूषण पाने वाले की संख्या 9 रही। और लाइन क्या आपको याद करना है, स्वामी कमलेश ने वैरप्पा कपिल को शिक्षा दी, फिर उन्होंने सोशल वर्क के लिए सुधा मूर्ति, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए साइंस इंजीनियरिंग के लिए दीपक धार, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए कुमार मंगलम बिरला और आर्ट के लिए दो व्यक्तियों को चुना जिनका नाम है वानी जयराम और सुमन कल्याणपुर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है मित्रों, तो अब आइए पद्मश्री। पद्मश्री में टोटल 91% को अवार्ड मिला है। तो 91% गॉट पद्मश्री अवार्ड। तो इतने का नाम तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसमें जो प्रोमिनेंट नेम है यानी महत्वपूर्ण नेम है उनका नाम पूछा जा सकता है। तो मैं कुछ प्रोमिनेंट नेम निकाला हूँ 8-10, वो याद कर लेना। और आप जो नोट्स बनाना, उसमें आपको जो भी प्रोमिनेंट नेम दिखाई दे कि हाँ यह प्रोमिनेंट नेम है, यह नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस नेम को आप पद्मश्री अवार्डी के अंदर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आइए कुछ नाम मैं बताता हूँ। जैसे राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला एक स्टॉक ब्रोकर थे जिनका मृत्यु अभी कुछ महीने पहले हुआ था, तो ये इनको भी पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया। दूसरा अजीज खबट्टा, जो कि रसना, जो हम लोग पीते थे बचपन में रसना, उनके फाउंडर थे। एम कीरावानी म्यूजिक कंपोजर है, RR में RRR मूवी के लिए इन्होंने म्यूजिक दिया था और इसके लिए इन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला। आप लोग, मेरा गोल्डन ग्लोब अवार्ड पे एक वीडियो है, मैं उसे पिन करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वो आप लोग देख लेना। और चौथे हैं अहमद हुसैन एंड मोहम्मद हुसैन, जिन्हें गज़ल गायकी यानी गज़ल के सिंगर है, इसके लिए इनको मिला। और पांचवी रवीना टंडन, एक्टर है, अभिनेत्री है, 90s की अभिनेत्री है, तो इन्हें भी अवार्ड पद्मश्री का अवार्ड मिला। गुलाम मोहम्मद जाट, जो कि लास्ट संतूर मेकर थे कश्मीर के, इनको भी यह अवार्ड पद्मश्री अवार्ड मिला। और बिहार से 3 व्यक्तियों का अवार्ड मिला, ये बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुभद्रा देवी, आनंद कुमार, फेमस टीचर है, सुपर 30 का फाउंडर है। और तीसरा कपिल देव प्रसाद। तो इन व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला। ठीक है, आप लोग ट्रिक पे फोकस करना, आप अवार्ड भूल ही नहीं सकते हो। अब इसमें क्या करेगा कि मैच द फॉलोइंग भी दे देगा, जैसे कि यहाँ पे इनका नाम दे देगा श्रीनिवास वर्धन, कमलेश डी पटेल, राकेश झुनझुनवाला, और इस साइड दे देगा पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, और आपको कहेगा कि मैच कराने के लिए, और ऑप्शन वहाँ पे दे देगा। तो आपको अगर नाम याद रहेगा, इनमें से 2 का भी नाम याद रहेगा, तीसरा याद नहीं रहेगा, तो आप लोग ऑटोमेटिकली वो पॉइंट आउट कर सकते हो कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है या गलत है। ठीक है, तो पहला ट्रिक एक बार मैं और आपको बता दूं, श्री बालाकृष्ण महल में जाकिर और मुलायम मिलेंगे। यह पहला एक ट्रिक है जिससे आप लोग पद्म विभूषण की याद कर सकते हो। और दूसरा ट्रिक जिससे आप पद्म भूषण याद कर सकते हो, स्वामी कमलेश ने वैरप्पा कपिल को शिक्षा दी। स्वामी कमलेश ने वैरप्पा कपिल को शिक्षा दी, फिर उन्होंने यानी स्वामी कमलेश ने ही सोशल वर्क के लिए सुधा मूर्ति, साइंस इंजीनियरिंग के लिए दीपक धार, ट्रेड इंडस्ट्री के लिए कुमार मंगलम बिरला, और आर्ट के लिए 2 व्यक्तियों को चुना जिनका नाम है वानी जयराम और सुमन कल्याणपुर। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखना। बाकी पद्मश्री में तो 91 अवार्ड मिला है, जिसमें आपको सिर्फ प्रोमिनेंट नेम ही याद करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप इतने नाम तो लगभग याद कर ही लोगे। और मित्रों 1960 यह कुछ टाइम के लिए, जैसे 1954 में तो बना ही, और कुछ टाइम के लिए ये मिला नहीं पब्लिक को। कब नहीं मिला, एक तो आपको 97 में नहीं मिला और दूसरा 1979 में नहीं मिला, फिर 1990s में यानी 1993 से लेके 1997 तक यह नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला, क्योंकि 1992 में केरला और MP यानी मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों से किसी ने PIL डाल दिया था।
तो उस PIL की सुनवाई करने के लिए इतने समय लग गए और उसके बाद से फिर ईच एंड एवरी ईयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने चर्चा किया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का, और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में भारत रत्न और पद्म अवार्ड आते हैं, जिसमें भारत रत्न की चर्चा हम लोगों ने आज नहीं किया, आज पद्म अवार्ड की चर्चा किया। यानी पद्म अवार्ड में 3 अवार्ड मिलते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इन तीनों का डिटेल चर्चा किया। एक और बात जान लो मित्रों, हमारे यहाँ पे कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पे किया गया, यानी कि लैंग्वेज बेस पे किया गया, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया गया। तो 1960 में एक तमिलनाडु के फेमस कलाकार थे, बाद में वो चीफ मिनिस्टर भी बने तमिलनाडु के। तो उन्होंने 1960 में पद्म अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि पद्म अवार्ड जो होता है मित्रों, उस पे देवनागरी में लिखा होता है, जो यहाँ पे ऐसे होता है, कुछ डायमीटर का होता है और थिकनेस इसकी काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पे लिखा होता है, जैसे कि पद्म विभूषण आपको मिले तो पद्म और विभूषण यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, और फिर इसके रिवर्स साइड में स्टेट एम्ब्लम होता है। तो यहाँ पे चूँकि यह हिंदी में लिखा हुआ था, इसलिए डॉक्टर MG रामचंद्र ने इस अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया। खैर, उनकी मर्जी, क्योंकि तमिलनाडु से हटके भी तेलंगाना एक राज्य बन चुका है, जो कि भाषाई आधार पर बना है, और भाषाई आधार पर बनने वाला वो पहला राज्य है। सॉरी, मैं तेलंगाना बोल गया। तेलंगाना तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से हटके बना, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना की एक ही भाषा है, तेलुगु, ठीक है। और जो तमिलनाडु, जो कि तमिल भाषा थी, वहाँ से जो राज्य अलग होट के बना आंध्र प्रदेश, उसकी भाषा उस समय तेलुगु थी, अभी भी तेलुगु है, ठीक है। तो भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस बात को भी आप लोग याद रखना है मित्रों। तो हमारा अगला वीडियो होगा ऑस्कर अवार्ड। 2-3 दिन के बाद ऑस्कर अवार्ड जिन्हें मिलना होगा उन्हें मिल जाएगा, और आने वाले 1 साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो ऑस्कर अवार्ड पे आएगा। उसके बाद मैं एक डिटेल वीडियो भारत रत्न पे भी बना दूंगा, ठीक है। तो मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।